मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति वो हस्ताक्षर करते समय वहां उपस्थित होते हैं, और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि रोल्स रॉयस की आप इंजन हमसे ले रहे हो। वो समय दूर नहीं है जब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज ये भारत की छवि बनी है। मित्रों, मैं विकास की बहुत से आपको आयाम बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम और किसी ने नहीं किया। 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है, यह भी हम आपको बताना। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं क्यों कहता हूं कि उड़ीसा इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट। आप सोचिए, 23 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, उसमें से 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न प्राप्त कर रहे हैं। क्या है, कहां पहुंचा दिया? 23 साल से तुम राज कर रहे हो, और मोदी जी ने यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण जो भारत की गरीबी 22% पर खड़ी थी, उसको घटा करके 10% से भी कम कर दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है। 1% से भी नीचे। यह है बदलता भारत। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, 4 करोड़ घर दिए गए। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और यहां भी आपके यहां 72 लाख घर सैंक्शन हो गए। 72 लाख घर, 29 लाख घर बनने का प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी एक तरफ 75 लाख घर उड़ीसा को देते हैं, तो वहीं यहां पर घोटाले पे घोटाला होता है और पात्र को नहीं मिलता है, और जो पात्र नहीं है उसको दिया जाता है। यह घोटाला होता है। मैं चाहूंगा भारत सरकार इंक्वायरी बैठाए। मैं गिरिराज जी से बात करूंगा, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। उड़ीसा के लोगों को जो पात्र हैं उनको घर मिलेगा, और जो भ्रष्टाचार जिसने किया है उसको जेल भेजा जाएगा। यह व्यवस्था की जाएगी। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में भी 11 करोड़ टॉयलेट बने, और 11 करोड़ टॉयलेट में से 71 लाख टॉयलेट हमारे उड़ीसा में बने। यानी सोचिए 9 साल पहले क्या स्थिति थी। 71 लाख इज्जत घर, मतलब 71 लाख बहनें अपने दैनिक जीवन के क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। कैसा भारत था, कैसा उड़ीसा था। आज 11 करोड़ लोगों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर 71 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा की बहनों को किया है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में 9.9 करोड़ यानी 9 करोड़ 90 लाख लोगों के घर में 9 करोड़ 90 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, जिसमें 51 लाख उड़ीसा में घरों में पानी पहुंचाया गया है। आयुष्मान भारत में 11 करोड़ लोगों को जोड़ा गया। लेकिन यहां पर हमारे नवीन बाबू ने कहा चाइना चाहिए नहीं, हम आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देना चाहते हैं।
लेकिन नवीन बाबू नहीं चाहते कि उड़ीसा की जनता को मोदी जी का हेल्थ कवर पहुंच सके और आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है और 32 लाख लोग हमारे यहां के उड़ीसा के हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है। ये भी आप ध्यान रखिए। मित्रों और विशेष करके पत्रकार बंधु, मैं चाहूंगा कि दुनिया में ये जो कांग्रेसी हैं ये निशुद्ध अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं और ये गलत तरीके की राजनीति करने कर भ्रामक चीज फैलाने की कोशिश कर। क्या कहते हैं? गरीबी। मैंने आपको बता दिया 1% से कम आ गई अति गरीबी, 10% से कम आ गई गरीबी। ये कहते हैं महंगाई। महंगाई, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं और मेरे भाइयों नोट कर लेना। दुनिया में कोरोना की मार पड़ी, दुनिया में यूक्रेन के लड़ाई का मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा, लेकिन आप आंकड़े सुन लो। फ्रांस में ग्रोथ रेट 6.8% है, यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.9% है, ब्राजील का 4.6% है, कनाडा का 4.5% है, साउथ कोरिया का 4.1% है, जर्मनी का 2.6% है, ऑस्ट्रेलिया का 2.2% है और भारत का ग्रोथ रेट 8.7 पर खड़ा है, 8.7 पर खड़ा।